यक्षिणियों का संसार तो वास्तव में बड़ा विचित्र है और उससे भी विचित्र है इनकी साधनाएं। प्राचीन काल में यक्षिणियों पर, उनकी शक्तियों पर हजारों प्रकार के शास्त्र, तंत्र शास्त्र लिखे गए, परंतु जहां कलयुग में भौतिक विज्ञान अपने चरम पर है तो आध्यात्मिक विज्ञान नष्ट होता जा रहा है। हमारे यह दिव्य ग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं। समाज में कुछ एक यक्षिणियों की साधनाएं तो प्रचलित रह गई हैं, बाकी शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। शास्त्रों में हजारों प्रकार की विचित्र से विचित्र यक्षिणियों की साधना ऋषिगण करते आए थे, परंतु ग्रंथ नष्ट होने के कारण ये सभी साधनाएं धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। यह भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कई वर्षों से यक्षिणियों एवं उनकी साधना पद्धतियों पर गूढ़ता से अध्ययन कर रहा हूँ। हर बार वहां पहुंच जाता हूँ जहां से मैं यह बहुमूल्य ज्ञान अर्जन कर सकूं और इन्हें लुप्त होने से पूर्व आपके समक्ष प्रकाशित कर सकूं, ताकि आप तक पहुंचने के बाद ये सभी साधनाएं लुप्त होती बच सके। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि मैं उन यक्षिणियों की साधनाएं आपके समक्ष लाऊं जिनके विषय में न आपने कहीं पढ़ा हो, न कभी सुना हो। तभी मेरी इस खोज को सार्थक रूप मिल पाएगा। हालांकि कुछ एक साधक मुझसे यक्षिणी साधना का विधि प्राप्त कर उन्होंने यक्षिणी साधना संपन्न भी की, परंतु अधिकांश साधक साधना काल में होने वाले दिव्य अनुभवों से भयभीत होकर साधना बीच में ही छोड़कर भाग गए, और जो सफल हुए उन्हें मेरा नमन है। वो अब शक्तियों के माध्यम से अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं। इन साधना शास्त्रों की खोज के समय मेरा कई ऐसे लोगों से मिलन भी हुआ जिनके पास रहस्यमय पांडुलिपियां, ताम्रपत्र एवं अनेक कई सौ वर्ष पुरानी विद्या एवं तंत्र ग्रंथ विद्यमान हैं। ये लोग ना तो इसे लुप्त होने से बचाने का प्रयास करते हैं, अपने पास ही संग्रहित कर रखना चाहते हैं, जनमानस को लाभ उठाने हेतु इनकी प्रतियां ना ही निकालने देते हैं और ना ही किसी को पढ़ने के लिए देते हैं। परंतु उनकी इस मूर्खतापूर्ण कारनामे से भारत का यह विशाल तंत्र विज्ञान इसी तरह से नष्ट होता रहेगा। इसे कोई बचा नहीं पाएगा। आज जिस यक्षिणी की साधना में आपके समक्ष लाया हूं, आपने ना कभी तो इसके विषय में कभी सुना होगा न कभी पढ़ा होगा, क्योंकि यह मेरे अथक परिश्रम एवं शोध का परिणाम है। यह साधना लुप्त न हो, इसलिए आप इसे अपने साधक मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी इनका लाभ उठा सके। ये यक्षिणी प्राचीन काल में साधक के मध्य वीरु चेटक के नाम से प्रसिद्ध थी। बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी इसकी साधना करके इसे प्रसन्न कर उच्चता एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करते थे। अधिकांश यक्षिणियां कुछ तत्वों को देने में ही समर्थ होती हैं। उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। अपने जीवन काल के सर्वांगीण विकास की चाह रखने वाले साधक को एक के साथ अनेक यक्षिणियों की कई बार साधनाएं संपन्न करनी पड़ती थी, परंतु इस यक्षिणी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस यक्षिणी की सीमाएं अनंत हैं। इस यक्षिणी को सिद्ध करने के पश्चात साधक की कोई ऐसी इच्छा शेष नहीं रह जाती है जो अधूरी रह जाए। ऐसी योग्यता है इस देवी में। प्राचीन समय में ऋषि मुनि गोपालक तो थे ही, वह दिव्य गो की प्राप्ति इस यक्षिणी के माध्यम से प्राप्त करते आए थे। यह यक्षिणी 1000 गो प्रदान करने में समर्थ है। ये दिव्य वस्तुएं साधक को ला कर देती है। जो साधक पत्नी की कामना करते हैं उन्हें स्वर्ग से ये देव कन्याएं ला कर देती है। पृथ्वी के मध्य में जो भी फल फूल इत्यादि हैं उनको लाकर यह यक्षिणी प्रदान करती है। यदि आप स्वर्ग से किसी वस्तु को मंगवाना चाहते हैं तो साधक को यह उसे भी साधक के समक्ष लाकर रख देती है। इसके अलावा आपके मन में कोई और भी कोई इच्छा बाकी हो किसी वस्तु की, तो यह आपके समक्ष उसे भी ला देगी। 7 द्वीपों में पैदा होने वाला अन्न एवं वस्त्र लाने का सामर्थ्य इस यक्षिणी में है। इसका गूढ़ साधना मंत्र
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिया जाएगा, जिसका जब साधक को 1 लाख की संख्या में करना है। साधक की माला रुद्राक्ष की रहेगी। आसन एवं वस्त्र लाल वर्ण के होंगे। साधक दिशा का उत्तर का प्रयोग करे। यह साधना वन, उद्यान, देवालय अथवा किसी पवित्र गृह में संपन्न करनी पड़ती है। इस साधना को करने से पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का 51,000 जप एवं कुबेर मंत्रों का 5,000 जप विधिवत अवश्य संपन्न कर लें। यक्षिणी की साधना में मंत्र जप पूर्ण हो जाने के पश्चात साधक को गेहूं एवं चने से दशांश हवन संपन्न करना होता है, जिसे घी में सान कर उसकी आहुतियां देनी पड़ती हैं। आहुति के मध्य में देवी हवन कुंड के मध्य में प्रकट होती है और आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। प्यारे साधकों, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। यदि इस साधना के संबंध में आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।